हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आज क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का मैक्रो चैप्टर हमारा ऑलरेडी चल रहा है, चैप्टर नंबर 2। तो उसमें हमने कल जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में किया था वो किया था इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। ठीक है, तो फाइनल गुड्स में आगे क्या किया था, फाइनल गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन आर द फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड द फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो चलिए आज प्रोड्यूसर गुड्स की वैसे ऑलरेडी कल किया, प्रीवियस वीडियो में किया, बट अब थोड़ा सा आगे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर गुड्स, जिसमें बेसिकली हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड्स की। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स बेटा जो है, जस्ट अ मिनट, कैपिटल गुड्स। ठीक है, कल आपको एग्जांपल दी थी मशीनरी की। तो किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप जाते हो, वहां पर जितनी भी मशीनरी आपको नजर आती है, व्हाट आर दैट, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स और यू कैन से कैपिटल गुड्स। तो किसी भी गुड को कैपिटल गुड्स कब बोलोगे, व्हाट इज द मेन नेसेसिटी टू बी अ गुड कॉल्ड टू बी कैपिटल गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ऑफ हाई वैल्यू। ठीक है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए। सेकेंड इज रिपीटेडली यूज, उसको बार बार आप यूज करोगे। एंड द लास्ट वन इज इट इज प्रोन टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फार्मिंग में आप क्या यूज करते हो, ट्रैक्टर, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उसको बार बार यूज करते हो और वो डेप्रिसिएट भी हो रहा है। सो दीज गुड्स आर कैपिटल गुड्स, आपके प्रोडक्शन में आपके काम आ रही हैं। ठीक है, आपके लिए इनकम का एक सोर्स है, क्लियर, और उसको आप बार बार यूज कर रहे हो। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स आर यूज बाय प्रोड्यूसर्स। क्लियर। नाउ आपके बुक में एक टॉपिक है, ऑल producer goods are not capital goods but all capital goods are producer goods. ठीक है, all producer goods मतलब प्रोड्यूसर जितनी भी गुड्स यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी चीजें कैपिटल गुड्स नहीं होती, सोच के देखो सच्चा या झूठ है। प्रोड्यूसर क्या क्या चीजें यूज करता है, ही आल्सो यूजेस रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल भी यूज करेगा। ठीक है, ही आल्सो यूजेस नट्स एंड बोल्ट्स। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उसको मशीनरी जब वो प्रोडक्शन कर रहा है उसको यूज कर रहा है, but that goods are not capital goods. Raw material, this is not repeatedly used. Nuts and bolts, these are not of high value. ठीक है, तो आधी स्टेटमेंट प्रूव होगी, all producer goods are not capital goods but all capital goods are producer goods. तो जितने भी आप मशीनरी की बात कर रहे हो, क्या वो प्रोड्यूसर ही यूज करेगा। ठीक है, अगर आपके घर में एक स्विंग मशीन है ठीक है, तो वो ठीक है, उसमें ये सभी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो रिपीटेडली यूज़ भी हो रही है, वो डेप्रिशिएट भी हो रही है, बट वो आपके लिए इनकम का सोर्स नहीं है, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, दैट इज़ अ ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। ठीक है, तो उसी चीज़ को अगर एक टेलर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो चीज़ क्या होगी, वो कैपिटल गुड हो गई। क्यों, क्योंकि वो इनकम का सोर्स है ना। तो कंज्यूमर गुड बेटा आप कंज्यूम करोगे, उससे आप कमाई नहीं करोगे, बट कैपिटल गुड्स एक प्रोड्यूसर उससे कमाई कर रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, क्लियर हो गया ये टॉपिक भी, है ना, दैट ऑल द कैपिटल गुड्स आर ऑलवेज द प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, अब व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, वैसे तो आपको क्लियर हो ही गया। ठीक है, मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, these are used by consumers, these are by producers। ठीक है, this direct satisfaction of your wants, तो उसमें डायरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मशीनरी को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, नॉट डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। ठीक है, इसके खर्चे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलते हो, इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हो। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड
ये याद रख लेना, ये एमसीक्यू में तंग कर सकता है। डायरेक्ट डिमांड और इसको बोलोगे डिराइव्ड डिमांड, ठीक है। और इसके लिए इससे क्या होगा, रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। घर में जितनी ज्यादा कंज्यूमर गुड्स उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा। कैपिटल गुड्स इंक्रीजेस द जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। जीडीपी इंक्रीज करनी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कैपिटल गुड्स चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्लियर, ओके। एक चीज आप जब कंपैरिजन करोगे, कल हमने किया था इंटरमीडिएट एंड फाइनल, इसमें एक पॉइंट आपको बताना भूल गई थी। इंटरमीडिएट एंड फाइनल में बेटा नेशनल इनकम में कौन सा काउंट होगा, नेशनल इनकम में काउंट होगी फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। रीजन क्या है बेटा कि फाइनल गुड की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इंटरमीडिएट को इंक्लूड कर रही है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर कल हमने एग्जांपल ली थी चेयर या फर्नीचर की, तो वुड की कॉस्ट ऑलरेडी चेयर की कॉस्ट में शामिल है। दैट्स व्हाई इंटरमीडिएट गुड इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, बट फाइनल गुड विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कवर अप हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन्वेस्टमेंट। डरो मत, ज्यादा कवर नहीं करूंगी, मुझे आपकी कैपेसिटी पता है। इकोनॉमिक्स के टाइम पर आपकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए इन्वेस्टमेंट पर। इकोनॉमिक्स में भी इंटरेस्ट लेना जरूरी है, ठीक है, एग्जाम उसका भी होगा। चलिए आ जाइए बेटा इन्वेस्टमेंट पर। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होती है ना, अपने पैसे को कहीं पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपकी इनकम इंक्रीज हो। तो इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन कैपिटल फॉर्मेशन। के स्टैंड्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल क्या होता है आपको पता है ना, आप कैपिटल गुड्स अभी करके हमने अभी किया है ना। तो कैपिटल मशीनरी, कैपिटल फॉर्मेशन, जितनी न्यू मशीनरी बनती जा रही है ना, तो वो क्या है, दैट इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मान लो तो 2024 हमारे पास थी, चलो मान लो सिर्फ 10 मशीन्स लगा लो, अभी 2025 इंक्रीज होकर उनकी काउंटिंग हो गई 15। सो व्हाट इज 5? 5 इज कैपिटल फॉर्मेशन और यू कैन से इन्वेस्टमेंट। तो जितनी मशीनरी पिछले ईयर्स जो कि प्रीवियस ईयर्स है उनके साथ कंपैरिजन करके देखो हमारे देश में मशीनरी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना। तो मतलब क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन हुई, मतलब इन्वेस्टमेंट हुई। डे बाय डे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो चलो अभी इन्वेस्टमेंट की टाइप्स होती हैं 2। वन इज कॉल्ड द फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचो तो मैं लिख रही हूँ कि ये वाली फिक्स है या इन्वेंट्री है, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको आंसर पता है तो। चलो इतने देर में तो मैं ही बोल दूंगी, है ना। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट, जितनी मशीन आप फॉर्म करते जा रहे हो, व्हाट इज दैट, दैट इज फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मशीनरी का इंक्रीज होना इज कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री क्या होता है बेटा, स्टॉक होता है जिस चीज़ में आप डील कर रहे हो, ठीक है। जैसे कल हमने एग्जाम्पल ली बुक शॉप, तो बुक्स की आपकी इन्वेंट्री है। फर्नीचर की एग्जाम्पल ले लो, वो आपकी इन्वेंट्री है। अगर आपकी क्लॉथ कोई रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है तो वो आपकी इन्वेंट्री है। तो जिस चीज़ में आप डील करोगे वो आपकी इन्वेंट्री होगी, आपका स्टॉक होगा, ठीक है। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट हैं। फिक्स इन्वेस्टमेंट, मशीनरी सिंपली क्यों चाहिए इन्वेस्टमेंट आपको मशीनरी क्यों चाहिए? फर्स्ट पॉइंट, इट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी। जितनी मशीनरी होगी नेचुरल सी बात है हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होएगी देन सेकेंड क्या होगा, इट इंक्रीजेस जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है। जीडीपी की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी तो क्या होगा, इट इंक्रीजेस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे मशीनरी इंक्रीज होती जा रही है देश की ओवरऑल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। समझ आया ना, रिलेटेड है तीनों पॉइंट्स। ज़्यादा मशीनरी मतलब प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी, प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है जीडीपी इंक्रीज होगी, ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी साथ में बढ़ेगी, ठीक है। डन। अब आ जाओ इन्वेंट्री पर। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले ये समझ लो
कि इन्वेंट्री आपकी 3 टाइप्स की होगी। इन्वेंट्री 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल, जो पर्सन खुद प्रोडक्शन करता है उसके लिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल, दैट इज सेकेंड इज सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, और थर्ड वन इज फिनिश्ड गुड्स। तो मेन सेमी फिनिश्ड गुड्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो तो आपके पास होगा ही होगा, है ना। तो अब बात करोगे आप रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स की, ठीक है। इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। रॉ मटेरियल, देखो सिंपल सी बात है, अगर रॉ मटेरियल ही मेरे पास नहीं होगा तो मेरी प्रोडक्शन कैसे होगी। तो रॉ मटेरियल ज़रूरी है अनइंटरप्टेड सप्लाई। अगर आप चाहते हो कि बिना रुके आप अपने प्रोडक्शन को जारी रखो तो आपके पास एक सफिशिएंट स्टॉक होना चाहिए रॉ मटेरियल का। अगर एक पर्सन को हैबिट है रूटीन में मार्केट जा रहा है, रूटीन से रॉ मटेरियल लेके आ रहा है, मे बी कुछ ऐसा हो जाए एक दिन उसको रॉ मटेरियल नहीं अवेलेबल हुआ, उसका रेट ज़्यादा बढ़ गया, कुछ भी, है ना। तो वो रिस्क कवर अप करने के लिए पहले से ही सफिशिएंट स्टॉक आपके पास हमेशा होना ज़रूरी है। किसी भी टाइम आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि मेरा रॉ मटेरियल आज ख़त्म हो गया, दैट्स व्हाई मेरी प्रोडक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो लॉस होगा, आपको एम्प्लॉयज़ को सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, काम भी नहीं हो रहा, सैलरी भी देनी पड़ेगी, डबल डबल लॉस हो गया, ठीक है। चलो, तो अब आ जाओ बेटा फिनिश गुड्स। अब सिंपल सी बात है, शॉप पे जा रही हो, कुछ मांगा, दुकानदार ने बोला नहीं है, फिर सेकेंड टाइम में गई, फिर मांगा, फिर नहीं है चीज़, तो अगर उसके पास अपना फिनिश गुड्स का स्टॉक ही नहीं है बेटा, तो मैंने क्या करने जाना है वहाँ पर, उसकी गुडविल हौली हौली डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। तो आपके पास अगर आपने अपनी गुडविल इंक्रीज करनी है, अपनी एक अच्छी रेपुटेशन बनानी है, तो हर तरह की जिस चीज़ में भी आप डील कर रहे हो उसका स्टॉक हर टाइम अवेलेबल होना ज़रूरी है। कस्टमर को एक श्योरिटी हो कि उस दुकानदार के पास जाएंगे, जो भी मांगेंगे उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, तो आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक। सो रॉ मटेरियल ज़रूरी है अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन के लिए, फिनिश गुड ज़रूरी है अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए, और प्रॉफिट मेकिंग के लिए, अपनी गुड रेपुटेशन के लिए, ठीक है बेटा जी। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो चलिए आज तक इतना ही क्लियर। तो इसको जहाँ तक करवा दिया, अच्छे से पढ़ लेना, रीडिंग ले लेना, कोई भी डाउट हुआ आप जब भी मुझसे चाहो पूछ सकते हो। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन योर डाउट्स। गुड बाय।